शमाइला और चालाक भेड़िया। किसी दूर दराज मुल्क में एक नन्ही मनी लड़की अपनी उम्मी के साथ रहा करती थी। उनका घर जंगल के करीब ही एक छोटे से गांव में था। इस लड़की का नाम शमाइला था, लेकिन गांव के तमाम लोग इसको शमाइला लाल टोपी वाली कहा करते थे, क्योंकि वो हर वक्त लाल रंग की टोपी पहने रहती थी। एक रोज शमाइला सुबह सोकर अलिफाटे तो उसकी उम्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारी नानी अम्मा कुछ बीमार हैं, मैं एक जरूरी काम की वजह से आज उन्हें मिलने नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी नानी अम्मा की खैरियत दरियाफ्त कर आओ, और इस टोकरी में मैंने उनके लिए कुछ फल रख दिए हैं, ये उनको दे आओ। शमाइला जब फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो उसकी उम्मी ने आवाज देकर कहा, देखो बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से कोई बात न करना और सीधी नानी अम्मा के घर जाना। शमाइला ने कहा, जी अच्छा अम्मी। नानी अम्मा का घर पूरा जंगल उबूर करने के बाद तकरीबन आखिरी किनारे पर था। शमाइला लाल टोपी वाली अलिफा चेलत कूदती अपने आप में मगन जा रही थी कि एक भेड़िए ने इसका रास्ता रोक लिया और पूछा, प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो और तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? शमाइला बोली, मेरी नानी अम्मा बीमार हैं, मैं उनकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी उम्मी ने रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने से मना किया था। भेड़िए ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम नानी अम्मा के लिए उन जंगली फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर ले जाओ तो वो बहुत खुश होंगे। शमाइला को ये तजवीज़ पसंद आई और वो जंगली फूल तोड़ने लगी। भेड़िया भागम भाग नानी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से नानी अम्मा ने पूछा, कौन है? चालाक भेड़िए ने आवाज़ बदल कर कहा, ये मैं हूँ नानी अम्मा, शमाइला लाल टोपी वाले। नानी अम्मा बोले, बेटी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िए ने दरवाज़ा खोला और एक ही जस्त में नानी अम्मा की चारपाई के करीब जा खड़ा हुआ और पलक झपकते में नानी अम्मा को निगल गया। अब इसने नानी अम्मा के कपड़े पहने और उनका कंबल ओढ़ कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि शमाइला वहां पहुंची। शमाइला ने दरवाजे पर दस्तक दी तो चालाक भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज़ की नकल करते हुए पूछा, कौन है? शमाइला बोली, ये मैं हूँ नानी अम्मा, शमाइला लाल टोपी वाली। भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ बेटी। दरवाजे को कुंडी नहीं लगी हुई। शमाइला दरवाज़ा खोलकर खुश घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, नानी अम्मा, मुझे उम्मी जान ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने भेजा है और इस टोकरी में उन्होंने आपके लिए कुछ फल भिजवाए हैं। बात करते करते शमाइला की नज़र जब नानी अम्मा पर पड़ी तो हैरत ज़दा होकर पूछने लगी, आपके कानों को क्या हुआ, ये इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए ने कहा, बेटी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, ज़रा मेरे करीब तो आओ। शमाइला ने बेड के करीब आते हुए कहा, वो नानी अम्मा, आपकी आंखें इस कदर बड़ी कैसे हो गईं? भेड़िए ने कहा, बेटी, जरा मेरे और करीब आओ। अब शमाइला बेड के बिल्कुल पास आकर बोली, आपके दांत भी बहुत बड़े बड़े हैं। भेड़िए ने अपनी असल आवाज में कहा, रहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहते ही भेड़िया नानी अम्मा के बिस्तर से निकलकर शमाइला को हड़प कर गया। शमाइला और नानी अम्मा को खाकर भेड़िया इसी झोंपड़ी में लेट कर सो गया। उधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। अचानक इसे याद आया कि बूढ़ी नानी अम्मा काफी दिन से बीमार हैं। लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में लकड़ियां काटने से पहले नानी अम्मा को मिलता जाऊं। ये सोचकर वो नानी अम्मा के घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि नानी अम्मा के बिस्तर पर एक निहायत खूनखार किस्म का भेड़िया सो रहा है, जबकि वो खुद घर में नहीं है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर लकड़हारा समझ गया कि नानी अम्मा को भेड़िया खा गया है। इसने तेजी से लकड़ियां काटने वाला कुल्हाड़ा निकाला और एक ही वार में भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। भेड़िए का पेट फटते ही नानी अम्मा और शमाइला बाहर आ गिरी। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दोनों सही सलामत थी। शमाइला और उसकी नानी अम्मा ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और शमाइला खुशी खुशी अपने घर वापस रवाना हो गई। लेकिन इस दिन के बाद कभी शमाइला ने किसी अजनबी से बात न की।